हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताने वाले हैं साइंस। आज का टॉपिक है साइंस, और साइंस के से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं उसके बारे में हम आज बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो के बारे में नई नई जानकारी मिलने वाली है। और अगर आपको वीडियो पहले पूरा देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है साइंस। साइंस के बारे में बताने वाले हैं। तो ये साइंस क्या होता है? साइंस की उत्पत्ति जो है एक लैटिन शब्द के से हुई है, जिसका नाम है स्कैनिया। इसी शब्द से हुई है साइंस की उत्पत्ति। अब साइंस की डिफिनीशन की बात करें अगर हम, तो साइंस एक तथ्य है जो क्रमबद्ध में है और उसका संगठन एक व्यवहारिक रूप से किया गया है। अर्थात ये कह सकते हो कि किसी तथ्य का क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब बात कर लें कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ये होता है आपका साइंस। साइंस के कई पार्ट हैं, तो आइए देख लेते हैं साइंस के पार्टों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो साइंस का पार्ट जो है जीव विज्ञान, बायोलॉजी जिसे बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जिसे बोलते हैं, रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं, खगोल विज्ञान जिसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, और भूगर्भ विज्ञान जिसे हम जियोलॉजी बोलते हैं। तो आइए इन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। ये रसायन विज्ञान क्या होता है? तो रसायन विज्ञान की बात करें कि जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है मिस्र के प्राचीन नाम केमी शब्द से हुआ है। और ये जो सर्वप्रथम जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का ज्ञान जो है वो मिस्र अरब देश में हुआ था। अच्छा, अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान के फादर ऑफ केमिस्ट्री। अर्थात फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं आधुनिक युग के, वो अभी लेवासिए हैं। मॉडर्न में आपके लेवासिए हैं और वर्जिलियस भी कहे जाते हैं। इन दोनों को रसायन विज्ञान का फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। तो रसायन विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी द्रव्य की संरचना, संघट या गुणधर्म से बनने वाली विधियों पर विभिन्न ऊर्जाओं, सपोज दैट ऊर्जा, प्रकाश इत्यादि ले लेते हैं, प्रभाव के अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा ही रसायन विज्ञान कहलाती हैं। समझ लीजिए रसायन विज्ञान होती क्या है। रसायन विज्ञान जो है केमिस्ट्री जो है केमी शब्द से बना है, और इसके जो फादर ऑफ केमिस्ट्री वर्जिलियस और लेवासिए कहे जाते हैं, और इसका जो शब्द हुआ है ये मिस्र अरब देश में हुआ है। और इसे रसायन विज्ञान कहते किसे हैं? तो द्रव्य की संरचना, किसी द्रव्य की संरचना, उसके गुणधर्मों और बनाने वाली विधियों के विभिन्न ऊर्जाओं के प्रभाव का अध्ययन करने वाली ही रसायन विज्ञान कहलाती है। अब बात करते हैं हम रसायन विज्ञान के अलावा जीव विज्ञान की। रसायन विज्ञान के प्रकार की बात कर लेते हैं। रसायन विज्ञान जो प्रकार होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं भौतिक रसायन। ये तीन पार्ट होते हैं रसायन विज्ञान के। तो अब बात करते हैं अकार्बनिक रसायन की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत अकार्बनिक तत्व और उनकी प्रकृति एवं उनसे बनने वाले यौगिक के अध्ययन किया जाता है। इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? अकार्बनिक रसायन में करते हैं। तो अकार्बनिक रसायन के बाद आता है आपका कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में हम जो अध्ययन करते हैं, जो कार्बनिक रसायन होता है वो जटिल संरचनाओं वाले यौगिक, सपोज दैट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइडो तथा
सल्फाइडों को छोड़कर, इन सबको छोड़कर हाइड्रोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि की संरचना एवं गुणधर्म और इनसे बनने वाली विधियों की उपयोगिता का अध्ययन करते हैं। यही होता है आपका कार्बनिक रसायन। और हम बता दें कि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान है, जो कार्बन का स्थान है वो 17वीं है, जबकि इसके यौगिक की संख्या की प्रकृति में हाइड्रोजन के यौगिक के बाद जो है सर्वाधिक है, लेकिन पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान 17वें स्थान पर है। तो बात करते हैं अब भौतिक रसायन की। भौतिक रसायन क्या होता है? तो भौतिक रसायन जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों व विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए रसायन विज्ञान की इस शाखा का यूज करते हैं, और यही शाखा भौतिक रसायन कहलाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो बहुत सा उपशाखाएँ भी हैं, लेकिन बात करेंगे उसको अगले वीडियो में। अभी हम बात करते हैं अगले टॉपिक जीव विज्ञान की। अच्छा, ये जीव विज्ञान होता क्या है? तो जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान के जन्मदाता जो हैं वो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। तो ये जीव विज्ञान होता क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा है जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। सिंपल सा है, जीव जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। अब इसके अंतर्गत दो चीज़ आती हैं, जंतु विज्ञान। अच्छा, जंतु विज्ञान के जन्मदाता कौन है? जंतु विज्ञान के जो जन्मदाता हैं वो हैं आपके अरस्तु। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता कौन है? वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता जो हैं वो हैं आपके थियोफ्रेस्टस। क्या? थियोफ्रेस्टस। लेकिन जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं। अब बात करते हैं कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, जिसके अंतर जंतुओं अर्थात मनुष्य एवं पशुओं आदि का अध्ययन किया जाता है। तो यही होता है जंतु विज्ञान। अच्छा, वनस्पति विज्ञान का? वनस्पति विज्ञान का जो होता है, इसके अंतर्गत वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, यही कहलाता है वनस्पति विज्ञान। तो आइए चर्चा करते हैं भौतिक विज्ञान की। ये भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान, ध्यान समझना, कुछ नहीं है इसमें। भौतिक विज्ञान बता दें आपको, भौतिक विज्ञान के जो जन्मदाता हैं गैलीलियो कहे जाते हैं, लेकिन इसमें हाथ न्यूटन का बहुत है, लेकिन दर्जा दिया गया है गैलीलियो का, तो हम गैलीलियो ही बात करेंगे। भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान के फादर केमिस्ट्री हैं जो, वो गैलीलियो हैं। और भौतिक विज्ञान होता क्या है? विज्ञान की वह शाखा है भौतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों का और विभिन्न प्रभाव, ऊर्जा के प्रभावों का, ऊर्जा के संबंध का अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है भौतिक विज्ञान। समझ लो फिर से भौतिक विज्ञान होता क्या है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूपों, पदार्थों पर ऊर्जा के प्रभाव, पदार्थों और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। यह होता है भौतिक विज्ञान। अभी हम बात करते हैं, तो बात करते हैं हम खगोल विज्ञान की। ये खगोल विज्ञान क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी। तो बता दें हम कि जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी के जो जनक हैं, एस्ट्रोनॉमी के जो जन्मदाता हैं, उसे हम बोलते हैं कोपरनिकस। क्या बोलते हैं? कोपरनिकस। इनके जन्मदाता जो हैं कोपरनिकस हैं। कोपरनिकस ने ही खगोल विज्ञान दिया था, एस्ट्रोनॉमी दिया था। अच्छा, इसमें अध्ययन किसका करते हैं एस्ट्रोनॉमी में? तो एस्ट्रोनॉमी में अध्ययन जो हम करते हैं, साइंस के कौन सी पार्ट की अध्ययन करते हैं? साइंस के जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं। हम विज्ञान की इस शाखा से नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, इसके बाद आया है आपका भूगर्भ विज्ञान, ये जियोलॉजी। ये जियोलॉजी क्या है? तो जियोलॉजी हम बता दें, जियोलॉजी के जो जन्मदाता हैं वो भी अरस्तु ही हैं, एरिस्टोटल हैं। इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी इत्यादि सबका संरचना या उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वही कहलाता है आपका भूगर्भ विज्ञान। इन सब की जानकारी हम भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और हमने बताया खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान के अंतर्गत नक्षत्रों जैसे ग्रह का, प्लेनेट का इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं
खगोल विज्ञान के अंतर्गत, और भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत हम नदी, चट्टानों, पृथ्वी या फिर कैसी है पृथ्वी और पर्वत कैसे हैं, किस प्रकार के पर्वत है, चट्टान है, नदी है, नदी के अंतर्गत सभी पाए जाने वाली सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में संरचना का अध्ययन करते हैं और इन सब की जानकारी हम लेते हैं। तो यही था आपका आज का टॉपिक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें